बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, जिसमें कहता है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे नाम से जाहिर है, हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ दो एलिमेंट पाए जाते हैं। तो कहता है ये हाइड्रोकार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसके एक बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। उसकी वजह कार्बन की वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है, वो उसी वजह से कार्बन की चेन बनती जाती हैं और आगे नए से नए कंपाउंड उस प्रॉपर्टी के लिहाज से बनते जाते हैं। तो कहते हैं हमने इसकी स्ट्रक्चर और इसकी चेन और इसकी रिंग की नेचर की बेस पे हमने इसको काफ़ी ज़्यादा क्लासेस में क्लासीफाई किया। काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं इसकी। जैसे ये टेबल में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की मेनली दो टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास आ जाती है ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन होगा या क्लोज चेन होगा। ओपन चेन होगा तो या सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड है तो अल्केन फैमिली, अगर अनसैचुरेटेड है तो उसके दो ऑप्शन है, या तो अल्कीन फैमिली होगी डबल बॉन्ड के साथ या अल्काइन फैमिली होगी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और अगर वो क्लोज चेन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो उसके भी आगे दो ऑप्शन है, या तो बेंजीन रिंग होगी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बेंजीन क्या होती है। और अगर वो बेंजीन नहीं है, वैसे रिंग है, तो उसको हम कहते हैं एसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कहता है अगर तो कार्बन का जो कंपाउंड है उसमें कार्बन की फोर वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड है, यानी कि कार्बन चार फर्दर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि उसको फर्दर एटम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो कार्बन जहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस क्लास का, इस फैमिली का नेम है अल्केन। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं अगर उसमें जो कार्बन के बॉन्ड बने हैं वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें अभी फर्दर गुंजाइश होती है एटम्स के ऐड होने की, तो उसको हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है, अभी इसमें एडिशन होगी एटम्स की। तो रिएक्शन की नेचर के हिसाब से ये वाले एडिशन रिएक्शन देंगे। वहाँ पे ऊपर जो अल्केन है वहाँ पे फर्दर गुंजाइश नहीं है एटम को ऐड करने की, तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, तबादला करना पड़ेगा, यानी कि एक एटम को रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरा कोई नया एटम लेके आना पड़ेगा। कहता है कि अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं अल्केन, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो उस क्लास को हम कहते हैं अल्कीन, वाइल दोज कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। अब इसकी हम आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो कहते हैं नॉमेनक्लेचर में दो टाइप्स होती हैं, इसकी दो तरह से हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं, जिसमें आपके पास है कॉमन या ट्रिवियल नेम और दूसरा है आईयूपिक नेम, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक कमेटी है जो कि कंपाउंड्स को रूल देती है, कंपाउंड के लिए रूल सेट करती है और उन रूल्स के मुताबिक हम उन कंपाउंड्स को नेम देते हैं। तो चलो हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है कॉमन या तो कॉमन या ट्रिवियल नेम की अगर हम बात करें तो कहता है ये जो शुरू में ऐसा था कि जो कंपाउंड थे वो उनकी हिस्ट्री की बेस पे या उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पे या जिस बंदे ने उसको बनाया है उसकी बेस पे या उसकी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे उसको नाम दे दिया जाता था। जैसे ये आपके पास है, यहाँ पे देखें, द नेम मार्श गैस वाज गिवन टू द मीथेन बिकॉज इट वाज फाउंड इन द मार्शली प्लेस। कि जो मीथेन है उसको कॉमनली हम मार्श गैस कहते हैं, क्योंकि ये शुरू में हमें मार्शली प्लेसेस, दलदली की ज़मीन से मिली थी, तो वो जिस जगह से मिली थी उस के हिसाब से हमने उसको नाम दे दिया। सेकंड एग्जांपल में कहता है एस्टिक एसिड डिराइव फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम विनेगर, लेटिन एस्टम मीन्स विनेगर। कि जो एस्टिक एसिड है वो हम विनेगर से, उसका नाम है, क्योंकि लतीनी ज़बान में एस्टम मीन विनेगर है, इस वजह से हमने एसिटिक एसिड उसको नाम दे दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड व नेम आफ्टर अ पर्सन लाइक बारबिट्यूरिक एसिड आफ्टर बारबारा। तो ये किसी साइंटिस्ट की वाइफ का नाम था बारबारा, तो ये उसने ये कंपाउंड प्रिपेयर किया तो अपनी वाइफ के नाम पे उसका नाम बारबिट्यूरिक एसिड रख दिया। तीसरा, सच ए सिस्टम में हैव अ सर्टन चार्म बट इज़ नेवर मैनेजेबल। कहता है ठीक है ये थोड़ा सा चार्म रखता है ये सिस्टम, लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है।
कि कंट्री टू कंट्री अगर इसकी प्रोडक्शन होगी, ये बनाए जाएंगे, तो फिर उसी हिसाब से अगर नाम रखते हैं, सपोज पाकिस्तान में हम बनाते हैं एसिटिक एसिड, तो इसको इसके हिसाब से और नाम देंगे। अगर फॉरेन में चाइना में ये बनता है तो वो बंदा अपने हिसाब से इसको नाम देगा, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। कहता है फॉर अल्केन विद 5 or more कार्बन एटम द रोट वर्ड इज ड्रा फ्रॉम द ग्रीक और लेटन न्यूमेरिकल इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल्स। कि अगर आपके पास सपोज 5 कार्बन है, तो उसके लिए वो जो हमने ग्रीक और लेटन नंबरिंग देखी है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, तो पेंटा हम कहते हैं 5 को। कहते हैं अगर आपके पास 5 कार्बन है तो उसके लिए आप वर्ड पेंटा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसकी क्लास अल्केन है तो आप उसके एंड पे एन लगा देंगे, यानी कि पेंटेन। अगर 6 कार्बन वाला है और उसमें आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन वाले को हेक्सा कहते हैं। और ऑल्केन है तो आगे ए एन ई लगा दें, एन, यानी कि हेक्सेन। 7 वाला हेप्टेन, 8 को हम ऑक्टा कहते हैं, तो उसको ऑक्टेन। इस तरह से हम उसको नाम देते हैं। तो कहते हैं अगर कॉमन नेम में कोई ब्रांच नहीं है तो उसके साथ हम एन लगा देंगे। सपोज 5 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन है तो उसको हम कहते हैं एन पेंटेन। अगर उसमें एक ब्रांच है तो हम कहते हैं आइसोपेंटेन। अगर उसमें 2 ब्रांचेस हैं तो उसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन। जैसे ये देखें, ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो उसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें कोई ब्रांच कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। ये भी ब्यूटेन है, इसमें एक ब्रांच आ जाती है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये देखें पेंटेन की एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे नॉर्मल पेंटेन है, एन पेंटेन, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। यहाँ इसमें एक ब्रांच है तो आइसोपेंटेन, इसमें 2 ब्रांच हैं तो न्यू पेंटेन। कहता है दीज प्रीफिक्स हैव ओनली लिमिटेड यूज एज दे आर नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कि ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल तक तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, 4 5 6 कार्बन तक, लेकिन आगे जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो उसके आइसोमर भी बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो वहाँ पे आप कितने का नाम भी लेके आएंगे और लोग इनको कैसे याद करेंगे इतने ज़्यादा नाम्स को। तो कहता है मोर ओवर कॉमन नेम गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। कि कॉमन नेम से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बहुत कम इंफॉर्मेशन रखता है कॉमन नेम। आगे जब आप सिस्टमेटिक या आयूपिक नेम देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो नेम कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देता है उस स्ट्रक्चर के बारे में। तो कहता है जिस तरह अल्कीन के साथ हमने ये प्रीफिक्सेस लगाए, अल्कीन के साथ भी हम इसी तरह से प्रीफिक्सेस लगाते हैं, सिर्फ उनके एंड पे ईन की जगह पे हम आइलीन बना देते हैं, YLENE। जैसे ये एग्जांपल देखें, इथीन था तो हमने इसका, ये वैसे इथीन है, इसका कॉमन नेम इथाइलीन। ये प्रोपीन है, इसका कॉमन नेम प्रोपाइलीन। ये आइसोब्यूटीन है तो इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटाइलीन। तो कहता है इस तरह से किसी प्रॉपर्टी की बेस पे, पर्सन के नाम पे, किसी उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसका सोर्स है उसके बनाने का, वो किसी वजह से उसको नाम दे देते हैं। तो ये सिंपल जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए तो ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी उसके आइसोमर बनते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वहाँ पे हमारे लिए इस सिस्टम को मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। अब हम आते हैं अपने आयोपिक सिस्टम की तरफ, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम उसकी थोड़ी सी जो कमेटी है उसमें कैसे रिफॉर्म्स आई, कमेटियाँ चेंज हुई, थोड़ी सी उसकी ब्रीफ से हिस्ट्री देखते हैं। तो कहता है इन 1889 द सॉल्यूशन फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमेटिकली वाज सॉट बाय इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। के 1889 में कंपाउंड्स को सिस्टमेटिकली बाय रूल नाम देने के लिए इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस बनाई गई, ICC जिसका एब्रीवेशन था। उसके बाद कहता है एक रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड इन 1892 इन जेनेवा बट इट वाज फाउंड इनकम्प्लीट। के 1892 में एक रिपोर्ट पेश की गई और रूल्स बना के कंपाउंड को नेम देने के लिए, कहता लेकिन वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए वो दरमियान में ही रह गई। कहता है 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, ये एक नई यूनियन बनी, गिव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट विच इज़ आल्सो रेफर्ड एज लाइग रूल।
कि इसने 1930 में वो जो ऊपर रिपोर्ट पेश की गई थी आईसीसी की तरफ से, उसी को मॉडिफाई करके पेश किया। उनको हमने लाइग रूल के नाम से रेफ़र किया। कहता दिस रिपोर्ट वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC इन द ईयर 1947 कि 1947 में उसको फिर तीसरी दफ़ा मॉडिफाई किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से। कहता है सिंस दैट डेट द यूनियन हैज़ इशूड पीरियाडिक रिपोर्ट्स ऑन रूल फॉर सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि उस वक़्त से फिर ये कमेटी क्या करती है कि रूल्स को आगे मॉडिफाई करके रिफॉर्म्स करके रूल आगे देती रहती है वक्त के साथ साथ। द मोस्ट रिसेंट ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1979 कि 1979 में उसमें रिसेंट पब्लिकेशन की गई, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई। कहता है यूपिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ये उसका एक मेन प्रिंसिपल है। कहता है ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम कि जो भी डिफरेंट मतलब कोई भी डिफरेंट कंपाउंड होगा तो उसका नेम भी डिफरेंट होगा, किसी के साथ मिलता हुआ नहीं होगा, लाजम है कि उसमें चेंज होगी, डिफरेंस होगा। कहता है दस थ्रू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल द यूपिक सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट नेम्स फॉर मोर देन 7 मिलियन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो आईयूपी कमेटी ने आईयूपिक सिस्टम के थ्रू रूल्स के नाम दिए गए। कहता है जो हमारे पास रूल आते हैं उन रूल्स की मदद से हम 7 मिलियन जो इस वक्त तक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको नाम दे सकते हैं। इस कमेटी ने उनको नाम दिए। तो ये बहुत ही आसान और इजी रूल हैं, अगर आप इनको एक दफ़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोई अननोन कंपाउंड भी आपके सामने आता है तो उसको नाम देना कोई मुश्किल नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये देखें टेबल में कि ये आपके पास मीथेन है, इसमें कार्बन सिंगल कार्बन वैसे ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इथेन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्केन फैमिली। यहाँ पे कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन फैमिली। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो अल्केन फैमिली। तो कहता है अल्केन से जब एक एच रिमूव करेंगे किसी भी अल्केन से तो उसको हम कहेंगे अल्काइल। अल्केन से बन गया अल्काइल। जिस तरह ये मीथेन है, इससे एक एच रिमूव किया, एक उसकी वैकेंसी खाली हो गई तो इसको कहते हैं मिथाइल। इसको इस तरह हम लिखते हैं। ये इथेन है, यहाँ से एक एच रिमूव किया तो इथाइल। प्रोपेन है, एक एच रिमूव किया तो प्रोपाइल। ब्यूटेन है, यहाँ से एच रिमूव किया तो ब्यूटाइल। इस तरह हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं कि जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा अल्केन, उससे जब एक एच को रिमूव करते हैं तो वो अल्काइल बनेगा। ये तो क्लास का नाम है, फैमिली का नाम है अल्केन। अब उसमें जो मेंबर होगा, अगर वो प्रोपेन है तो प्रोपाइल बन जाएगा, इथेन है तो इथाइल बन जाएगा। इस तरह हम अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की अकॉर्डिंग टू आईयूपिक सिस्टम। तो ये रूल हैं, अगर आप एक दफ़ा इनको ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए अननोन कंपाउंड को भी नाम देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये पहला रूल है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस चेन डिटरमिन द पेरेंट नेम फॉर अल्केन। कि आपके पास जो कंपाउंड आएगा आपने उसमें ये देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, वो लंबी चेन को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन है। तो पहला रूल बहुत सिंपल है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपने जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है अपने कंपाउंड में से। तो कहता है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में नॉट ऑलवेज बी obvious फ्रॉम द वे ऑफ फार्मूला इज रिटन। जिस तरह आपके पास ये सेकंड है तो इसमें अब सिर्फ वो जो चेन लॉन्गेस्ट है वो स्ट्रेट चेन ही नहीं हो सकती। जैसे देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें यहाँ पे देखें तो आपके पास 7 कार्बन आ रहे हैं। तो हमारे पास इसमें जो चेन होगी वो ये वाली है। ये हमारी चेन है। ये जो होगा इसको फिर हम एज ए सब्सिट्यूएंट एज ए ब्रांच ले लेंगे।
तो इस तरह से आपने देखना है कि आपका जो फर्स्ट रूल है वो कह रहा है कि आपके पास जो कंपाउंड आएगा आपने उसमें से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो कहता है यहाँ पे अगर हम देखें ये जो स्ट्रेट चेन है ये सीधी है, इसमें 6 कार्बन है। अगर हम इस नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे 7 कार्बन है, तो हम 7 कार्बन वाली चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्सिट्यूएंट, कि अब आप इस कंपाउंड को नंबर करेंगे 1 2 3, कार्बन नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग आपने उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से आपको जो है वो ग्रुप करीब मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 कार्बन पे ये सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे सब्सिट्यूएंट अटैच है। तो हम 3 वाली साइड से यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। ये देखिए उसने नंबरिंग की हुई है 1 2 3। 3 कार्बन पे इधर से मिलता है हमें ब्रांच मिलती है। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इधर से हमें मिलती है 5 नंबर कार्बन पे। तो कहता है जिधर से हमें छोटा नंबर मिलेगा हमने उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे देखो तो इसमें हमारे पास ये वाली ब्रांच है, सब्सिट्यूएंट है। अगर हम इधर से करते हैं राइट साइड से तो हमारा 1 और 2 जो है सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर हमें ब्रांच मिल जाती है। अगर हम इधर से करते हैं लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 नंबर से मिलेगा। तो फिर हमारा ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमने 2 रूल अभी तक पढ़े। पहले रूल में कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, और दूसरे में वो कहता है कि आपने नंबरिंग करनी है उस तरफ से जिधर से आपको ब्रांच करीब मिलेगी। रूल नंबर 3 में कहता है यूज द नंबर ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्सिट्यूएंट। अब आपके पास जो कार्बन का नंबर आया है जिसके साथ सब्सिट्यूएंट अटैच है, वो कहता है वो नंबर मेंशन करें उस ग्रुप की लोकेशन को बताने के लिए। तो पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट, सबसे पहले आएगा पेरेंट नेम। तो इसमें पेरेंट नेम क्या है, इसमें है हेक्सेन, ये जो पेरेंट है इसका 6 कार्बन वाला अल्केन है, तो 6 कार्बन वाले अल्केन को हम हेक्सेन कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम नंबर के साथ उसका ग्रुप ब्रांच जो है वो बताएंगे। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे अगर हमें मिला है मिथाइल, तो ये होगा 3 मिथाइल, और 7 कार्बन है तो हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो नंबर और वर्ड को हम जो है हाइफन से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ तीसरा रूल, पहले रूल में उसने कहा कि सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, दूसरे में उसने कहा नंबरिंग करें उधर से जिधर से आपको ब्रांच करीब मिलती है, तीसरे में कहता है नंबर यूज़ करें उस ब्रांच की लोकेशन बताने के लिए, और एंड पे आपके पास आएगा उसका पेरेंट नेम। जैसे ये हेप्टेन है, और पेरेंट नेम से पहले आप बताएंगे ब्रांच उस नंबर के साथ जिस कार्बन नंबर के ऊपर ब्रांच अटैच है। आप नंबर को और वर्ड को हाइफन से सेपरेट आउट करेंगे। ये देखें जी, इसका नाम दिया है 1 2, ये 2 नंबर के ऊपर ये मिथाइल लग अटैच है, तो इसका नाम है 2 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन की वजह से। रूल नंबर 4 कहता है कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट ए नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन लॉन्गेस्ट चेन, कि जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप अटैच होंगे तो आप उनको भी नंबर देंगे। जैसे ये देखें यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है और कार्बन नंबर 4 पे इथाइल अटैच है, तो आप दोनों का नंबर जहाँ पे मेंशन करेंगे। देखें आपके पास जो पेरेंट नेम है वो क्या है, हेक्सेन, तो हेक्सेन हमने लास्ट पे लिख दिया। इससे पहले हम नाम देंगे, तो हमारे 2 के ऊपर मिथाइल है, ये हमने 2 का मिथाइल शो कर दिया। या हमारे 4 के ऊपर इथाइल है, तो हमने इसका ये इथाइल शो कर दिया। तो कहता है ये इथाइल है और मिथाइल है, अब इन दोनों की कैसे हम रखेंगे पोजीशन। तो कहता है इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। तो इथाइल ई से, मिथाइल एम से, तो अल्फ़ाबेटिकल ए बी सी में ई पहले आता है, तो हम इसको पहले नाम देंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल। यानी कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर इथाइल है, 2 के ऊपर मिथाइल है, और ये हेक्सेन इसका पेरेंट नेम होगा। तो इसका फुल नेम क्या हुआ, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। कहता था सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, ये आपको मैंने बता दिया। रूल नंबर 5 में कहता है कि व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप सेम अटैच हैं, जैसे दोनों मिथाइल हों, तो आप उस कार्बन का नंबर 2 दफ़ा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें
कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल। एक दफ़ा 3 इथाइल के लिए, दूसरी दफ़ा 3 मिथाइल के लिए, कि 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 6 कहता है व्हेन टू आर मोर सब्सटेंट्स आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय यूज ऑफ द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा सो ऑन। कि अगर 2 मिथाइल हैं तो आप कहें डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल सेपरेट उसको बोलने से आप उसको इकट्ठा बोलेंगे डाई मिथाइल। अगर 3 है तो उसको 3 दफ़ा नहीं कहना मिथाइल मिथाइल मिथाइल, उसको ट्राई मिथाइल कह दें उसके नंबर के साथ। दिस देन मेक सर्टन that each and every substituent has a number, comma used to separate number from each other। कि जब आपने नंबर को सेपरेट करना है तो वहाँ पे कामा लगाएंगे, और अगर आपने नंबर और वर्ड को करना है तो वहाँ पे आप हाइफन लगाएंगे। ये है, कहता है यहाँ पे दोनों मिथाइल हैं, दो आपके पास ग्रुप हैं, दोनों मिथाइल हैं, तो आप लगाएं 2,3 डाई मिथाइल। अब इसका ये नहीं होगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो मिथाइल को आप एक दफ़ा लिख के उसके साथ डाई लगा दें 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ देखें तीनों मिथाइल हैं, तो ये तो नहीं होगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल। इसका बेहतर है ये कर दें 2,3,4 ट्राई मिथाइल। अब यहाँ पे 4 मिथाइल हैं, तो इसका भी आपने इनके नंबर लिखने के बाद टेट्रा मिथाइल कर देना है 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो ये अपने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं अगर एक ही ग्रुप एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो। रूल नंबर 7 में कहता है एप्लीकेशन ऑफ दीज 6 रूल अलो अस टू नेम मोस्ट ऑफ द अल्केन दैट वी शैल इनकाउंटर। कहता है ये जो आपने 6 रूल पढ़े हैं इनमें मैक्सिमम कंपाउंड जो हैं उनको आप नेम दे लेंगे। अब ये कुछ एक्सेप्शन आएंगी, तो ये 2 रूल उनके लिए भी हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि व्हेन टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ compete for selection as a parent chain, choose a chain with the greater number of substituent। कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दो चेन सेलेक्ट हो रही हैं, कि दो ऑप्शन है कि चेन ये भी चेन है, ये भी 6 कार्बन की चेन है, ये भी 6 कार्बन की चेन है, तो फिर आप वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको ब्रांचेस ज़्यादा मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर आप ये वाली करते हैं सेलेक्ट, तो इसमें आपके पास दो ब्रांचेस आ रही हैं। अगर आप इसमें ये वाली सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक कार्बन के ऊपर दो ब्रांचेस हैं, तो आप वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। आप देखें इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास दो चेन आ रही हैं जिसमें दोनों में कार्बन 6 हैं। तो हम वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सब्सिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे। रूल नंबर 8 कहता है कि व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट, कि अगर दोनों तरफ से आपको जो ग्रुप है वो सेम नंबर पे मिलता है, जैसे ये है, इधर से भी मिथाइल 2 नंबर पे है, इधर से भी मिथाइल 2 नंबर पे है, तो फिर हम नंबरिंग किस तरफ से करेंगे। कहते हैं अगर पहले ब्रांच जो है वो आपको सेम नंबर पे मिल जाती है, तो फिर उससे नेक्स्ट ब्रांच को देखें वो किधर से पहले मिल जाएगी। इधर से हमें 3 पे मिलेगी, अगर इधर से आते हैं तो वो ये वाली हमें 4 पे मिलेगी, तो फिर हम इधर से राइट साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये थी आपके पास अल्केन की नॉमेनक्लेचर। तो अल्केन की नॉमेनक्लेचर ही मेन नॉमेनक्लेचर है। अल्कीन और अल्काइन में तकरीबन यही रूल यूज़ होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन की नॉमेनक्लेचर करते हुए आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन डबल बॉन्डेड होंगे वो दोनों कार्बन आपने पेरेंट चेन में शामिल करने हैं। वो डबल बॉन्ड कार्बन को हम अल्कीन कहते हैं, तो अल्कीन हमारा यहाँ पे मेन कंसर्न है। तो आपने जो चेन सेलेक्ट करनी है उस चेन में डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन शामिल होने चाहिए। तो पहला कहता है जी सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन सी डबल बॉन्ड सी एज पेरेंट चेन। कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले मौजूद होने चाहिए। चेंज द एंडिंग नेम ऑफ अल्केन आइडेंटिकल लेंथ विद एन टू इन। जैसे अगर 5 कार्बन वाला अल्केन था तो वो पेंटेन था, यहाँ पे 5 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसको पेंटीन कहेंगे, एन की जगह आप इन लगा देंगे। जैसे ये देखें 3n प्रोपाइल 2 हेक्सेन। अब देखें 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4 5 6, ये जो टेढ़ी चेन है इसमें भी 6 कार्बन आते हैं। इसमें 1 2 3
4, 5, 6, 7, इसमें 7 कार्बन आते हैं इसमें। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन शामिल नहीं होते। इस वजह से हम ये 7 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम ये 6 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन शामिल होंगे। तो इसको हेक्सेन की जगह हमने हेक्सीन कर दिया। कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्रोपाइल है सीधी चेन वाला एन प्रोपाइल, और 2 के ऊपर हमारा डबल बॉन्ड है। अब देखिए कार्बन 2 वाला भी, 2 नंबर कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, 3 नंबर कार्बन भी डबल बॉन्डेड है। तो हम नाम में फिर लोकेशन किसकी लिखेंगे? तो जो छोटा नंबर होगा उसको हम नेम देते हुए लोकेशन डबल बॉन्ड की शो करेंगे। जैसे देखें 2 हेक्सीन, ये लिखा हुआ है 2 हेक्सीन, के हेक्सीन है और 2 नंबर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। रूल नंबर 2 में कहता है नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, कि नंबरिंग आपने करनी है और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दोनों ही चेन के अंदर शामिल हों, दोनों नंबरिंग में शामिल होने चाहिए। ये देखें जैसे 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, 5 के ऊपर मिथाइल है और ये हेक्सीन है और 2 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है। हमने कहा दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, तो जो छोटा नंबर होगा उसको हम यूज़ करेंगे नेम में, कि को लोकेशन बताने के लिए डबल बॉन्ड की। कहता है डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स, कि जब आप डबल बॉन्ड की बताएंगे पोजीशन तो जो पहला नंबर होगा उसको लिखेंगे। देखें 2 वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड है, 3 वाला कार्बन भी, सॉरी 1 वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है और 2 वाला भी। तो हम 1 को लिखेंगे पोजीशन के लिए कि 1 ब्यूटीन। यहाँ पे भी सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन दोनों डबल बॉन्डेड हैं, तो जो छोटा नंबर 1 है तो हम 1 शो करेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए, यानी कि 1 पेंटीन। रूल नंबर 4 में कहता है इंडिकेट द लोकेशन ऑफ ए सब्सिट्यूएंट ग्रुप बाय नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। तो आप उस कार्बन की बताएं लोकेशन जिसके साथ ग्रुप अटैच है। ये उसी तरह जैसे अल्कीन में था 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। तो अब इसमें देखें 2,5,5 3 मिथाइल है तो हमने ट्राई लगा दिया। आगे हेक्सीन है, नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सीन। रूल नंबर 5 कहता है कि इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड दे आर अल्का डाइइन फॉर 2, अल्का ट्राइइन फॉर 3। कि अगर 2 डबल बॉन्ड है तो आप कहेंगे अल्का डाइइन, अगर 3 है तो आप कहेंगे अल्का ट्राइइन। डाई अल्कीन नहीं कहेंगे, अल्का डाइइन कहेंगे। जैसे ये देखो 1,3 ब्यूटा डाइइन। अगर आप कहते हैं 1,3 डाई ब्यूटीन तो ब्यूटीन डाई हो जाएंगे, वो फिर 4 की बजाय 8 कार्बन कंसिडर होंगे। तो आपने ब्यूटा डाइइन कहना है, डाई ब्यूटीन नहीं कहना। आगे अल्काइन की नॉमेनक्लेचर है, इसमें जैसे हमने डबल बॉन्ड को कंसिडर किया यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे। तो कहता है जहाँ पे आपका अल्केन था फिर आपने एन की जगह इन किया, अब आपने इन की जगह आयन करना है, बाकी सारा सेम है बिल्कुल। ये देखें इथाइन है, प्रोपाइन है, इसमें लोकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो 50-50 है तो इसलिए इसकी पोजीशन बतानी लाजमी नहीं है। The position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond। वही आप उसकी पहले चेन सेलेक्ट करें, उस चेन में दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले आने चाहिए, फिर उनकी नंबरिंग करें, नंबरिंग उधर से करें जिधर से आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक मिलता है। ये जिस तरह से आपको देखें इधर कार्बन 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इधर से करेंगे, छोटा नंबर इधर से मिल रहा है। इधर कार्बन नंबर 1 के ऊपर है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से हम नंबरिंग नहीं करेंगे। दूसरा रूल है कि हाइड्रोकार्बन कंटेन मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ नेम अल्का डाई आइन। अगर 2 है तो 3 है तो अल्का ट्राई आइन, जिस तरह आपने अल्कीन में देखा। कहता है अगर आपके पास दोनों आ जाएं, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो आपने जो है वो डबल बॉन्ड को देना है नंबर, उसके हिसाब से नेम देने हैं डबल बॉन्ड के हिसाब से। दूसरा कहता है बी पार्ट में कि अगर आपके इन केस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिकल पोजीशन द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन पे आ जाएं तो आपने डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है। अब ए पार्ट में कहता है लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आयन गेट्स अ लोअर नंबर।
कि अगर अल्कीन भी है और अल्काइन भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप क्या करें कि आप जिसको नंबर छोटा मिल जाता है, डबल बॉन्ड को मिलता है तो डबल बॉन्ड के हिसाब से नाम दें, और अगर ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलता है तो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से उसको नाम दें।